पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले से कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कहना गलत है कि शादी एक अपरिवर्तनशील संस्थान है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो यह देश को आजादी से पहले वाले समय में ले जाएगा। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट को बदलना या ना बदलना सरकार के हाथ में है। कोर्ट को विधायी मामलों में हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए। आपको बताते हैं यह मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। 25 नवंबर 2022 दो समलैंगिक जोड़ों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया। 14 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया। 6 जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली, केरल और गुजरात सहित अलग अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया। 30 जनवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की मांग करने वाली और याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, उन्हें मुख्य मामले से क्लब कर दिया। 12 मार्च 2023 केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। 1 अप्रैल 2023 जमीयत उलेमाए हिंद ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया। 6 अप्रैल 2023 दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें समलैंगिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया गया है। 15 अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 5 जजों की बेंच के गठन की अधिसूचना जारी की। 17 अप्रैल 2023 केंद्र ने एक नया आवेदन दायर किया और याचिकाओं की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई पर सवाल उठाए। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कई पहलुओं पर आपत्ति जताई। 11 मई 2023 समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर चुकी पीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। 17 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में कौन है, आपको ये भी बताते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का कई स्तर पर विरोध भी हो रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया है। देखिए, इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का रुख क्या है, आपको वो बताते हैं। केंद्र हमेशा ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ रहा है। इसने अपने आवेदन में यह कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का व्यापक असर होगा और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं पूरे देश की सोच को व्यक्त नहीं करती, बल्कि ये शहरी अभिजात वर्ग के विचारों को ही दर्शाती हैं। इसे देश के अलग अलग वर्गों और पूरे देश के नागरिकों के विचार नहीं माना जा सकता। आवेदन में सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं की विचारणीयता पर विचार करे कि क्या इन्हें सुना जा सकता है या नहीं। कानून सिर्फ विधायिका द्वारा बनाया जा सकता है, न्यायपालिका द्वारा नहीं। याचिकाकर्ताओं ने एक नई विवाह संस्था बनाने की मांग की है, जो मौजूदा कानूनों की अवधारणा से अलग है। विवाह संस्था को सिर्फ सक्षम विधायिका द्वारा ही मान्यता दी जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।